नमस्कार मेरी प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, एक नई और मज़ेदार वीडियो के साथ बच्चों आज की इस वीडियो में अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे लाखों व्यक्तियों ने अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा है। और अगर आप यह तरीका सीख लेते हैं तो आप उन व्यक्तियों से अलग हो पाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं जानते हैं। आप उनसे अलग हो जाएंगे क्योंकि आपको यह तरीका पता चल जाएगा और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ और लिख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और वह तरीका सीखते हैं। बच्चों पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि कैसे आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए बच्चों, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पर केवल अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बच्चों, इंग्लिश लाखों लोगों ने ऐसे सीखा, 100% लाखों लोगों ने ऐसे ही सीखा है। कैसे सर? देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, अंग्रेजी में बहुत सारे शब्द लिखे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज़ लिखा है, तो आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको एक एक करके सारे शब्दों की हिंदी बताता हूँ कि कैसे आप इन्हें हिंदी में लिखेंगे। देखिए लिखा गया है TUM, तो यह क्या लिखा है? तो टी से बनता है आपका तम, उसके बाद लिखा है बच्चों यू, तो यू से होता है छोटाऊ की मात्रा और बड़ाऊ की मात्रा दोनों होता है। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? हमको नहीं पता है क्या लगाना है, तो इसको पहले रहने देंगे। एम से लिखेंगे माँ। अब अगर यू से हम छोटाऊ की मात्रा लगाएंगे तो हो गया तुम, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। यहीं पर अगर आप यू से बड़ाऊ की मात्रा लगा देंगे तो हो जाएगा तुम। क्या हो जाएगा? तुम, जो कि एक गलत शब्द बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यू से छोटाऊ की मात्रा बनेगा, लिखा गया है तुम। उसके बाद KAISE, तो के से बनता है आपका क, अब लिखा है AI, तो AI से होता है बच्चों आई की मात्रा। क्या होता है? आई की मात्रा। एस से बनता है आपका स, उसके बाद लिखा है ई, तो ई से ए की मात्रा होता है, यह लिखा गया है कैसे। क्या लिखा है मेरे भाई? कैसे। उसके बाद HO, तो यह क्या लिखा है? H से बनता है आपका ह, लिखा है O, तो O से लिखेंगे O की मात्रा, यह लिखा गया है हो। ठीक, तुम कैसे हो। उसके बाद MERA, यह क्या लिखा है? M से बनता है आपका म, E से ए की मात्रा होता है, R से बनता है र, A से आ की मात्रा होता है, यह लिखा गया है मेरा। क्या लिखा है? मेरा। उसके बाद KUCHH, तो के से बनता है आपका का लिख दिए। यू से आप छोटाऊ की मात्रा भी लगा सकते हैं, बड़ाऊ की मात्रा भी, तो पहले आप छोटाऊ की मात्रा ही लगाया करें। अगर मान लीजिए शब्द नहीं बनता है तो आप बड़ाऊ की मात्रा लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन पहले आप छोटाऊ की मात्रा ही लगाएंगे क्योंकि ज़्यादातर जो है यू से हम छोटाऊ की मात्रा लगाते हैं। ठीक है, अगर नहीं बनता है शब्द तब आप बड़ाऊ की मात्रा लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या आप लिखेंगे? पहले छोटाऊ की मात्रा। उसके बाद CSS से बनेगा आपका छ, यह लिखा गया है कुछ, तो यहाँ पर तो शब्द बन गया, कुछ होता है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ बड़ाऊ की मात्रा नहीं लगा सकते। आगे KAM, यह क्या लिखा है? तो के से बनता है आपका का, ए से आ की मात्रा लगा दीजिए और यम से म बनाइए, तो यह लिखा गया है काम। यहीं पर अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, मतलब ए को नहीं लिखते हैं, तब क्या बनेगा? के से क बन जाएगा और यम से म, यह लिखा गया है कम। तो यहाँ पर दोनों सही होगा। ठीक है, कम भी होता है और काम भी होता है, दोनों होता है। तो अगर आप ए लिखेंगे तो बनेगा काम, अगर ए को नहीं लिखेंगे तो बनेगा कम। आगे KYA, अब यहाँ पर लिखा है बच्चों के और वाई, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो, बीच में कोई भी मात्रा लगाने वाला अक्षर न लिखा गया हो, तो यह जो पहले वाला अक्षर होता है बच्चों, यह आधा होता है। क्या होता है? आधा। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इस पहले वाले अक्षर को आधा बनाना होता है, इसलिए। तो के से लिखेंगे आधा क, या से लिखेंगे वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है क्या। आगे उसके बाद क्या लिखा है? HUAA, तो एच से बनता है आपका हब, तो यू से हमने बताया ना छोटाऊ की मात्रा पहले लगाइएगा, अगर नहीं बनता है शब्द तब बड़ाऊ की मात्रा लगा दीजिए। अब डबल ए है तो इसे बड़ा आ होता है। क्या होता है? बड़ा आ, यह लिखा गया है हुआ। उसके बाद KAPDA, यह क्या लिखा है? कपड़ा, तो कपड़ा में का पे मात्रा नहीं तो की ए से क लिखा गया है। किसी भी अक्षर में अगर मात्रा नहीं होती है तो उसके बगल में ए लगा रहता है। अब पी से लिखेंगे बच्चों प,
डी से लिखेंगे ड़, ए से आ की मात्रा, तो यह लिखा गया है कपड़ा। तो आप कहेंगे सर इस पा में भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर एक क्यों नहीं लगा है? तो बच्चों इसलिए नहीं लगा है क्योंकि हम इसे ऐसे पढ़ते हैं ना, कपड़ा कपड़ा, तो इसलिए जैसा पढ़ा जाता है वैसे ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने कप का लिखा KAP, उसके बाद में लिखा है ड़ का अंग्रेजी DA, तो ये लिखा है कपड़ा। इसलिए यहाँ पर बिना मात्रा वाला अक्षर होने के बावजूद ए नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिखेंगे। आगे KAB, यह क्या लिखा है? तो के से लिखेंगे का पे कोई भी मात्रा नहीं तो ए लिखा है। बी से ब, यह लिखा गया है कब। उसके बाद KHUSH, तो KH से हमने बताया कि ख होता है, यू से छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे और यस एच से होता है बड़ा श, यह लिखा गया है खुश, ठीक है। उसके बाद HAN, तो यच से बनता है आपका हा, ए से आ की मात्रा। अब यन जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? यन जो है बच्चों एक बिंदी के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे हाँ। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने यहाँ यच से यन से न लिख दिया तो बताइए ऐसा कोई शब्द होता है? हान, हान कोई शब्द नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ एन से एक बिंदी लगाएंगे, यह लिखा गया हाँ। उसके बाद UDAS, तो यू से बच्चों होता है छोटा ऊ। यहाँ छोटा ऊ क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि यहाँ शुरू में लिखा है, इसके पहले कोई अक्षर ही नहीं है जिस पर हम मात्रा लगा दें। तो अक्षर अगर होता इसके पहले यहाँ पे कुछ भी लिखा रहता तो हम उस पर मात्रा लगा देते, लेकिन इसके पहले कोई भी अक्षर नहीं है इसलिए हम छोटा ऊ लिखेंगे, ठीक। डी से लिखेंगे ड, ए से आ की मात्रा और यस से बनता है सौ, यह लिखा है उदास, ठीक है। उसके बाद KAHA, तो यह क्या लिखा है? कहाँ। कहाँ में का पे मात्रा नहीं होता है तो की ए से क बना देंगे, एच से हा बनाएंगे, ए से आ की मात्रा बना देंगे, यह लिखा है कहाँ। उसके बाद BEHTAR, यह क्या लिखा है? तो बी से लिखेंगे ब, ई से ए की मात्रा बनाइए, एच से हा बना दीजिए, ठीक, यह हो गया बेह। उसके बाद टी से लिखेंगे ता पे कोई मात्रा नहीं, ए, आर से र, यह लिखा बेहतर। क्या लिखा मेरे भाई? बेहतर, ठीक। तो पहले हमने बेह का लिखा, बाद में तर का, इसलिए ऐसा लिखा है। हा पे मात्रा नहीं है फिर भी ए नहीं लगाया है, और लास्ट में कोई अक्षर बिना मात्रा वाला होता है तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाते हैं, ठीक। लास्ट में कोई मात्रा वाला बिना मात्रा वाला अक्षर हो तब। आगे HOTA, तो यच से बनता है आपका हा, ओ से लिखेंगे ओ की मात्रा, टी से बनता है आपका त, ए लिखा है तो आ की मात्रा लगाइए, यह लिखा गया है होता। उसके बाद WAH, तो W से बनता है आपका वाह, ठीक। ए से आ की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, यह लिखा गया है वाह। यहीं पर अगर आप ए को साइलेंट कर देते हैं, मतलब ए को नहीं पढ़ते हैं, तब क्या बनेगा? W से बन जाएगा वाह और एच से बनेगा हा, यह लिखा है वह, ठीक। तो अगर आप ए साइलेंट कर देते हैं, ए को नहीं लिखते हैं तो बनेगा वह, अगर ए को लिखते हैं तो बनेगा वाह, दोनों शब्द सही होता है, ठीक। आगे अगर मान लीजिए आ की मात्रा लगाने से शब्द बनता है ये वाला, लेकिन ए वाला नहीं बनता तो गलत हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर तो दोनों शब्द बन रहा है इसीलिए दोनों शब्द सही हो जाएगा। आगे KA, तो के से बनता है आपका का, ए लगा है। अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ए लगा है तो उससे 100% आ की मात्रा ही होगा, वहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है कि बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, आपको उसको लिख देना है आ की मात्रा, ठीक। WAHEN, यह क्या लिखा है? वहाँ, तो वहाँ में वाह पे मात्रा नहीं तो WA से वाह बनाएंगे, एच से हा बनाएंगे, ए से आ की मात्रा बना देंगे और यन जो है एक बिंदी के रूप में लिख देंगे, यह लिखा है वहाँ, ठीक। उसके बाद HAN, एच ए लिखा है तो एच से बनाएंगे हा, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है हाँ। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से अगर आप हमारे साथ लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी समझ पाएंगे और आप आसानी से कोई भी चीज़ लिखा हुआ अंग्रेजी में आप उसे हिंदी में पढ़ पाएंगे, और अगर आप कोई बात हिंदी में सोचते हैं तो वैसे आप अंग्रेजी में भी लिख पाएंगे। आपका दोस्त अंग्रेजी में मैसेज करता है, उसे आप पढ़कर उसका जवाब भी आप फटाफट अंग्रेजी में दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ शब्दों को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए थोड़ा। आगे देखिए SIKKA, तो एस से बनता है आपका छोटा सा,
आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लिखेंगे। अब यहाँ पर है डबल के, तो कोई भी अक्षर हो बच्चों अगर 2 बार आता है, कोई भी अक्षर 2 बार लिखा रहता है तो पहले वाले अक्षर से हम आधा लिखते हैं, दूसरे वाले अक्षर से पूरा लिखते हैं। तो यानी कि पहले वाले के से लिखेंगे आधा का और दूसरे वाले के से लिखेंगे पूरा का, और इसमें ए भी लगा लास्ट में, तो लास्ट में ए लगा रहेगा तो हमने बताया ना कि उसको आपको आ की मात्रा लगा देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि यहाँ पे जो है बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए लगा होगा, ऐसा नहीं है। लास्ट में अगर ए लगा है तो आ की मात्रा 100% लगा देना है, ठीक। यह लिखा सिक्का। उसके बाद GULLAK, यह क्या लिखा है तो जी से लिखेगा, यू से छोटाओं की मात्रा लिखेंगे। उसके बाद डबल यल है तो हमने बताया एक अक्षर 2 बार आता है तो एक से आधा बनाएंगे, तो यल से पहले वाले यल से आधा लिखेंगे, दूसरे वाले यल से पूरा लिख देंगे, इसमें कोई भी मात्रा नहीं, तो ए लिखा के से क। यह लिखा है गुल्लक। क्या लिखा है मेरे भाई, गुल्लक। उसके बाद DIN, तो बच्चों डी से बनता है आपका द। आई लिखा है तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, एन से न बना देंगे, यह लिखा है दिन। उसके बाद DUKH, तो डी से आप द बनाइए। उसके बाद यू से छोटाओं की मात्रा लिखिए और KH से ख, यह लिखा गया है दुख है। क्या लिखा है मेरे भाई, दुख है। HENI, तो एच से बनता है आपका ह। ए लिखा है तो आ की मात्रा, एन से नौ बनता है, आई से छोटी की मात्रा, यह लिखा है हानि। क्या लिखा है, हानि। उसके बाद GEETA, तो जी से ग बनाइए, और डबल ई है तो बड़ी की मात्रा बना दीजिए, टी से त बना दीजिए, और ए है तो आ की मात्रा लगा दीजिए, यह लिखा है गीता। उसके बाद FARJ, यह क्या लिखा है सर, देखिए एफ से फ बनाएंगे, फ पे कोई मात्रा नहीं बच्चों इसलिए ए लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आर और जे है, तो किसी भी अक्षर के पहले अगर आर लिखा हो तुरंत पहले, ठीक, किसी भी अक्षर के तुरंत पहले आर लिखा हो तो बच्चों यह ऊपर वाला रा होता है। कौन वाला रा होता है, ऊपर वाला रा होता है। तो सबसे पहले जे से बनाएंगे ज और आर से ऊपर वाला र बना देंगे, तो ये लिखा है फर्ज, ठीक। तो अगर ऊपर वाला रा होता है तो यह जिस अक्षर पर लगा रहेगा उसके तुरंत पहले लिखा रहता है। समझ में आ गया, जैसे यहाँ पर ज पे लगा है तो जा के तुरंत पहले ही लिख दिया है। आगे MUKH, तो यम से बनता है माँ। अब यू है बच्चों तो छोटाओं की मात्रा लगा दीजिए, KH से बनता है ख, लिख दीजिए ख, यह हो गया मुख। उसके बाद DIYA, तो डी से बनता है आपका द, आई से छोटी ई की मात्रा, वाई से बनता है आपका य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है दिया। अब बच्चों आई से छोटी की मात्रा होता है यह तो ठीक है, आई से कहीं कहीं पर बड़ी की मात्रा भी बनता है, तो अगर आप यहीं आई से बड़ी की मात्रा लगा देते हैं अगर यहीं पे तो क्या बनेगा देखिए, तो डी से लिखेंगे द। अब आई से अगर आपने बड़ी की मात्रा बना दिया और वाई से य लिख दिया, ए से आ की मात्रा, तो यह बन गया दिया। क्या बन गया, दिया। तो दोनों सही होगा क्योंकि दिया भी होता है और दिया भी होता है। दिया जो हम जलाते हैं दिया उसको बोला जाता है, और दिया कोई व्यक्ति किसी को कुछ दिया तो यह होता है, ठीक है। तो दोनों सही हो जाएगा। तो आई से हम बड़ी की मात्रा भी लगा सकते हैं, आई से बड़ी की छोटी की मात्रा भी लगा सकते हैं। पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, अगर मान लीजिए शब्द नहीं बनता है तो हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे। समझ में आ रहा है, जैसे हम यहाँ पर पहले बताए हैं कि छोटी की मात्रा लगाना है, बाद में अगर शब्द नहीं बने तो अब बड़ी की मात्रा लगाएंगे। आगे JAN, तो जे से बनता है आपका ज, ए से आ की मात्रा और यान से नौ लिख दीजिए, यह लिखा है जान। उसके बाद LIYA, तो एल से बनता है लॉ, आई से छोटी की मात्रा, वाई से बनता है य, ए से आ की मात्रा, यह लिखा गया है लिया। उसके बाद RAJU, तो आर से बनता है आपका र, ए से आ की मात्रा, जे से बनता है आपका ज। अब यू से हमने बताया कि पहले छोटाओं की मात्रा लगाएंगे, अगर शब्द नहीं बनेगा तो बड़ाओं की मात्रा। तो यहाँ अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया राजू। क्या हो गया, राजू। तो राजू नहीं होता बच्चों, राजू होता है। क्या होता है, राजू। तो इसलिए यहाँ यू से बड़ाओं की मात्रा बनेगा, यह लिखा गया है राजू। समझ में आया, अगर आप छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो शब्द सही नहीं बनेगा। समझ में आया। आगे KISEN, तो के से बनता है आपका क, आई से छोटी की मात्रा, एस से बनता है स, ए से आ की मात्रा बनाएंगे और यन से नौ, यह लिखा है किसान। क्या लिखा है मेरे भाई, किसान। और उसके बाद SATH,
तो यस से बनाएंगे आप 100, ए से आ की मात्रा बना देंगे और टी एच से थ, यह लिखा है 7। यहीं पर अगर आप टी एच से ठ बना देते हैं, क्या बना देते हैं, टी एच से ठ अगर लिख देते हैं तो दूसरा शब्द बनेगा, क्या बनेगा देखिए। तो टी एच से ठ भी होता है बच्चों, दोनों लिखा जाता है। तो यस से लिखेंगे 100, ए से आ की मात्रा और टी एच से ठ, यह लिखा गया है 60। तो बच्चों 7 भी होता है 60 भी होता है, 60 नंबर होता है ना, 60 संख्या होता है और 7 किसी के साथ जैसे आप जाते हैं। ठीक, आगे DISHA, तो डी से बनेगा आपका द, आई से छोटी की मात्रा, SH से होता है बड़ा शाह, ए लगा है तो आ की मात्रा, यह लिखा है दिशा। उसके बाद APNA, तो बच्चों ए यहाँ पर है, छोटा आ लिखेंगे, शुरू में अगर ए रहेगा तो छोटा आ, और उसके बाद पी से लिखेंगे प, एन से 9 बनाएंगे, ए है लास्ट में तो आ की मात्रा लगा देना है, यह लिखा अपना। उसके बाद BIHAR, तो बी से बनता है आपका ब, आई लिखा है तो छोटी की मात्रा, एच से बनता है आपका ह, ए से आ की मात्रा लिखेंगे और आर से र बना देंगे, यह लिखा है बिहार। क्या लिखा है मेरे भाई, बिहार। उसके बाद AMMA, तो बच्चों यहाँ ए लिखा है तो छोटा आ लिखेंगे, अब डबल यम है तो एक अक्षर 2 बार आता है तो पहले से आधा बनाते हैं ना और दूसरे वाले से पूरा, तो यम से आधा बना देंगे, दूसरे वाले यम से पूरा बनाएंगे, ए से आ की मात्रा, यह लिखा है अम्मा। उसके बाद GYAN, तो बच्चों GY से होता है ज्ञा, क्या होता है ज्ञा, ए से आ की मात्रा और यन से न, यह लिखा है ज्ञान। क्या लिखा है मेरे भाई, ज्ञान। GY से होता है ज्ञान, याद रखना है आपको कि GY अगर कहीं पे लिखा रहे एक साथ तो इसे हम ज्ञा बनाते हैं, ये वाला, ठीक है, ज्ञानी वाला ज्ञा बनाते हैं, ध्यान रखना है। आगे AGYAN, तो ए से होता है छोटा आ, अब यहाँ पर GY फिर लिखा है तो इससे ज्ञा बना दीजिए और ए है आ की मात्रा लगा दीजिए, एन से 9, यह लिखा अज्ञान। क्या लिखा है मेरे दोस्त, अज्ञान। उसके बाद SUNIL, तो एस से बनता है आपका 100, यू लिखा है तो छोटाओं की मात्रा लिखेंगे, एन से 9 लिखेंगे, आई से छोटी की मात्रा, एल से लो, यह लिखा है सुनील। क्या लिखा है, सुनील। लेकिन सुनील ज़्यादातर बच्चों ऐसे लिखा रहता है, एस से 100, यू से छोटाओं की मात्रा, एन से 9 और आई से बड़ी की मात्रा लगा रहता है, एल से लॉ, यह लिखा है सुनील। तो सुनील ज़्यादातर ऐसे लिखा रहता है बच्चों, ठीक है, ऐसे बहुत कम लोग लिखते हैं, ऐसे ज़्यादा लिखते हैं। आगे THAKUR, तो TH से बनाएंगे आपका था, ए से आ की मात्रा और के से लिखेंगे का, यू से छोटाओं की मात्रा, आर से रा, तो यह लिखा गया ठाकुर। तो ठाकुर कहीं होता है शब्द, नहीं होता है, तो गलत बन गया। तो इसलिए यहाँ पर TH से आपको ठा बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ठा। ठीक, तो TH से लिखेंगे ठा, ए से आ की मात्रा, के से लिखेंगे क, यू से छोटाओं की मात्रा और आर से र, यह लिखा है ठाकुर। अब जाके यहाँ पे शब्द सही बना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, TH से ठा लिखना होगा। तो अगर मान लीजिए आप गलत भी लिखते हैं तो आपको खुद ही पता चलेगा कि यहाँ पर तो ऐसा शब्द होता ही नहीं है। ठाकुर कहीं शब्द होता है, ठाकुर, ठाकुर नहीं होता है, ठाकुर होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इस तरीके से अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आप उन व्यक्तियों से अलग हो जाएंगे जो अंग्रेजी पढ़ना और लिखना नहीं जानते, और आप फटाफट अंग्रेजी में कोई भी चीज़ लिखा उसे पढ़ पाएंगे, और अंग्रेजी में कोई भी टाइप करना है वो है आप टाइप करके भेज पाएंगे। तो वीडियो पसंद आए और लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और यहाँ पर आपके लिए 2 शब्द हमने लिखे हैं, इनको आपको हिंदी में लिख के बता देना है कि इन दोनों शब्दों का हिंदी क्या होगा। ज़रूर लिख के बताइएगा ताकि मुझे पता तो चले कि बच्चों को जो चीज़ सिखा रहा हूँ वह उनको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। यहाँ पर 2 शब्द हैं, लिखिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।